So hello everyone and welcome to the interview question and answer series related to statutory audit. In this we are going to be discussing the practical questions with their solutions which are going to be asked in lot of interviews related to statutory audit. If you have not checked the previous video out, please do check it and you can of course watch this video if you are going to be watching it for the first time. तो भी आपको ये चीजें समझ में आएगी, उसका आप टेंशन मत लीजिए. अब one of the favorite interview question which is going to be asked in interview was, what is key audit matter? Explain key audit matter and give me some real life practical examples related to key audit matter. ये एक सवाल पूछा गया था. And parallelly one of the probing question which was asked related to this in an interview was, what is the difference between a key audit matter and emphasis audit matter and other meta paragraph? Means 701 versus 706. और इसके साथ साथ उन्होंने पूछा था कि हैव यू एवर इन योर ऑडिट और इन योर आर्टिकलशिप और ड्यूरिंग योर जर्नी हैव यू आइडेंटिफाइड एनी ऑफ द की ऑडिट मैटर और कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर, राइट? तो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोना बी डिस्कसिंग नाउ इन अ प्रैक्टिकल मैनर कि कैसे की ऑडिट मैटर होते हैं, क्या होता है और उसको कैसे एक्चुअल में इन अ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम दिखाते हैं. तो दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोना बी डिस्कसिंग नाउ. But before we go forward to this, if you're new to the channel, don't forget to subscribe our channel for more such content related to interview training and discussion on the technical topics. Now let us come to one of the very interesting document which I have prepared for you guys, right? You will be able to get this document in our description section, right? वहां पे जाइए, आपको कोर्स मिलेगा, उसके अंदर से you will be able to get this document in a very better manner. अब सबसे पहले आता है की ऑडिट मैटर और फिर आते हैं एम्फोसिस ऑफ मैटर, राइट? तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन द एक्सट्रैक्ट ऑफ अ बेयर एक्ट, राइट? और मैंने हमेशा प्रेफर करता हूं कि बेयर जो एक्ट होता है उसका ही हम एक्सट्रैक्ट उठाए. तो देखते हैं 701 क्या बोलता है विच इज की ऑडिट मैटर. ये इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका. अब मैं प्रैक्टिकली आपको नीचे काफी सारे स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस दिखाऊंगा, जैसे टाटा स्टील का की ऑडिट मैटर था, राइट? पैरेलली हम लोग एनुअल रिपोर्ट भी देख लेंगे एमआरएफ की कि इन्होंने कैसे की ऑडिट मैटर दिखाया और हम लोग इंटरव्यू में क्या क्या बोल सकते हैं व्हेन द क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू द की ऑडिट मैटर. ओके, नाउ लेट्स सी. इट सेज, क्या बोलता है? द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. नाम में समझ में आता है ऐसा मैटर जो की है, इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, राइट? इज टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट. उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ा दे बाय प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट. Greater transparency of the audit that was performed. Communicating key audit matter provides additional information to the, very important word, additional information, है ना? Additional information to the intended users of a financial statement to assist them in understanding those matters that are in the auditor's professional judgment were of a significant in the audit of a financial statements of a current period. मतलब क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं लोगों को. ध्यान से समझिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरिजन बिटवीन ईओएम. ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं लोगों को ताकि जो ऑडिटर को ऐसा लगा ऑडिट करते वक्त जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, रिलेवेंट चीजें थी, वो मैं दिखा सकूं, वो मैं डालूंगा की ऑडिट में. ठीक है? अब ईओएम और ओएम क्या बोलता है पहले इसको समझ लेते हैं, मैंने इसको कंप्लीट कर लेते, रीड करना, फिर मैं एकदम बढ़िया से डिफरेंशिएशन क्रिएट करूंगा और फिर आपको बढ़िया से प्रैक्टिकल सिखाऊंगा और देखेंगे हम लोग केस इसके थ्रू, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर में ऑल्सो असिस्ट इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड areas of significant management judgment in audited financial statements. Communicating key audit matter in the audit report is in the context of auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole and does not constitute a separate opinion. मतलब इसको अलग से ओपिनियन नहीं माना जाएगा, आपको ओपिनियन फिर भी देना पड़ेगा. अब ईओएम और ओएम क्या बोलता है? In some circumstances, having formed an opinion on the financial statement, the auditor wishes to draw the user's attention to the matters disclosed in the financial statements or the matters above the audit. देखो ध्यान से, पहला, सबसे पहला ईओएम क्या होता है? ऐसी चीजें जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है. ध्यान से सुने, ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज है और उस पे तुमको एम्फोसिस 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 देना है तो एम्फोसिस मेटा पैराग्राफ में आ जाएगा. मतलब कि अगर अब मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूं, अगर कोई एम्फोसिस मेटा पैराग्राफ मुझे दिखता है तो उसमें ज्यादातर आपको रोट रेफरेंस मिलेगा. क्यों? क्योंकि ऐसी चीज जो ऑलरेडी डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस पे मुझे एम्फोसिस 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 डालना है तो एम्फोसिस मेटा पैराग्राफ आ गया. बस वही चीज यहां पे बोली गई है. आगे बोलते हैं, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डू दिस यूजिंग एन एम्फोसिस मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ. मतलब क्या? ऐसी चीजें जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, बट जो डिस्क्लोज नहीं है वो अदर मेटा पैराग्राफ में आ जाएगा.
अब की ऑडिट मैटर क्या बोलता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर को लगती है देनी चाहिए, है ना? ध्यान से पढ़ते वाली लाइन, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोस मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ऑडिटर के हिसाब से मुझे लगता है ये जरूरी होने चाहिए यूजर्स के लिए, है ना? तो मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी, हो गया की ऑडिट। बट इधर क्या बोलता है? ऐसी चीजें जिसपे मुझे यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है कि भाई देख ले, इसमें ये सब हो सकता है गड़बड़, राइट? तो वो गया एम्फसिस मैटर और अदर मैटर। अब ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। SA 706 deals with the additional communication in the audit report when the auditor constitutes it necessary to draw users attention to the matter or matter prescribed or disclosed in the financial statements that are of such importance that are fundamental to the users in understanding the financial statements। ऐसी चीजें जो कि यूजर के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं समझेगा, या फंडामेंटल है, इतना तो उसको बताना ही पड़ेगा, ठीक है? अब पहले वाले में की ऑडिट में क्या था? क्या वो बोला था कि फंडामेंटल होना चाहिए? नहीं, उसमें बोला गया कि भैया देखो ऑडिटर को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, दिखा चुपचाप से, ताकि कल जाके कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर ने तो बताया नहीं, ठीक है? और ये क्या है अपना, इसमें क्या आ रहा है एम्फोसिस में कि भैया ऑलरेडी डला हुआ है, बट ये जरूरी है कि तुम इसको हाईलाइट करके फिर से बता दो, भाई देख ले भैया ऐसा ऐसा है, मैंने डाला हुआ तो छूट ना जाए, इसलिए देख ले भाई। नेक्स्ट, ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन टू एनी मैटर or matters other than prescribed or disclosed in the financial statement that are relevant for users for understanding the audit, the auditor responsibility or the auditor report, है ना? कुछ चीजें जो समझने के लिए अनिवार्य है, ध्यान से समझिए, कुछ चीजें जो समझने के लिए अनिवार्य है और वो तू डाल रहा है, तो ये कहां पे आ जाएगा? एम्फसिस मैटर पैराग्राफ में, है ना? या तो इसके बिना मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ढंग से नहीं समझेंगे, या तो ये समझने के लिए, ऑडिटर रिपोर्ट को समझने के लिए, बाकी चीजों को समझने के लिए ये अनिवार्य है, तो इसको यहां पे दिखाओ। बट मेरे हिसाब से ये लगता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, उसको दिखाओ की ऑडिट मैटर में, राइट? अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, काफी बार हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी या कोई प्रोविजंस, राइट, या हमने कुछ जजमेंट्स लिए, राइट, वो सब चीजें आपका आ जाएगा की ऑडिट मैटर के, भैया ये देखो इन्होंने जजमेंट लिया है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये ब्लाबला है, फलाना ढिकाना है, तो वो सब की ऑडिट मैटर हो गया। बट वहीं पे जब मुझे किसी चीज पे एम्फसिस डालना है कि देख भाई ऐसा ऐसा दर्द है इसका, तो दैट इज गोना बी एन एम्फसिस मैटर पैराग्राफ, ठीक है? अब देखो इसके अब छोटे छोटे एग्जांपल्स में ले सकता हूं, बट ये की ऑडिट मैटर कौन सी कंपनी का? ये टाटा स्टील का मैंने निकाला हूं। क्या बोलता है? एज ऑन 31st March द कंपनी हैज एक्सपोज्ड टुवर्ड्स अ लिटिगेशन relating to the various matters as set out in the aforesaid notes. Significant management judgments requires to assess such matter to determine probability of occurrence of material outflow of economic resources, whether a provision should be recognized or disclosure should be made. The management judgment also supported with the legal advice in certain cases as considered appropriate, as the ultimate outcome of the matter are uncertain and the position taken by the management are based on the application of the best judgment related to the legal advice, including those relevant to interpretation of laws and regulations, it is considered to be key audit matter। अब इसके अलावा देखो काफी सारे एरियाज के रिगार्डिंग मैंने का अच्छा काम क्या किया है कि हर एक एरियाज के रिगार्डिंग कुछ कुछ ऐसे की ऑडिट मैटर्स निकाल के लिए आपके लिए डाल दिए हैं। तो अगर इंटरव्यू में पूछता है कि चलो आपने की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया है, तो यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹2500 करोड़ वर इवेल्युएटेड, the timing and amount of a revenue was recognized based on the completion of a specific milestones। तो हमने इस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है? काफी बार ये कट ऑफ इश्यूज के भी डाल सकते हैं कि किसे फॉर एग्जांपल हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जब प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है इंस्टेड ऑफ डिलीवरी, ई-कॉम केस में ये की ऑडिट मैटर हो सकता है। उसी प्रकार से देखो जैसे यहाँ पे बोलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन एट द ईयर एंड इंक्लूड्स एन एस्टिमेट ऑफ ऑब्सोलेट स्टॉक provision amounting to 120 crore which is required significant judgment, अंदाजे से किया है, right? Significant judgment due to variations in the market demand and product life cycle changes, ठीक है? अब इम्पेयरमेंट में हमने 7% डिस्काउंट रेट यूज किया है, राइट? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ अ डेफर्ड टैक्स वैल्यूड दिस मच, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगेंस्ट व्हिच द डेफर्ड टैक्स असेट्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, राइट? मैंने कोशिश किया है, राइट, 15
डिफरेंट डिफरेंट की ऑडिट मैटर्स के एग्जांपल देने के। इसके साथ साथ अगर आपको जो भी कंपनी पसंद हो गया या जो भी सेक्टर में विच एवर सेक्टर यू वर्कड इन योर आर्टिकलशिप और योर जर्नी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड द फाइनेंशियल्स ऑफ दोस कंपनी, राइट, या उसके रिलेवेंट या कॉम्पिटिटर के फाइनेंशियल्स डाउनलोड करो, चुपचाप से भैया की ऑडिट मैटर पढ़ के जाना। अब जैसे अभी मैं एमआरएफ के केस में देखता हूं, है ना, तो यहाँ पे आपको जैसे वारंटी प्रोविजन के रिगार्डिंग मिल जाएगा कि मेरे लिए की ऑडिट मैटर है, द कंपनी मेक एन एस्टिमेटेड प्रोविजन फॉर, है ना, assurance type warranties at the point of a sale, the estimated is based on the historic claim data। हमने वारंटी का प्रोविजन बनाया पास्ट डेटा के बेसिस पे, राइट। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं यूजर को, भाई देख मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। अब हमने इसके लिए क्या किया, वो भी हमारा रिस्पॉन्स था, मैनेजमेंट ने ये किया, हमने ये किया, खत्म। लिटिगेशन के रिलेटेड ये था, इसके लिए हमने ये किया, राइट। अब जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है ना यार, तुमने बोल दिया कि ये मैनेजमेंट में दिक्कत है, बट तू एज ऑडिटर क्या कर रही है बता ना। इफ यू आर अ स्मार्ट ऑडिटर यू विल ऑलवेज डिफेंड, ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ, और ये सब चीजें बनाई गई है कि ऑडिटर बचा रहे आइडियली, ठीक है। तो दैट इज गोना बी देयर। अब पीपी के रिलेटिंग कुछ इन्होंने बोला है, उसके रिलेटेड ऑडिटर ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। बहुत सिंपल है, कंपनीज के वेबसाइट पे जाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो एक बेसिक फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट, इन एवरी सेकंड इंटरव्यू दे विल आस्क यू दिस, प्लस विद दिस दे आर गोना बी आस्किंग यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। बेटा इज्जत से पढ़ के जाना, ठीक है, कि क्या ऑडिट ओपिनियन होते हैं, और उसके लिए फिर आपको पूछेंगे कि मटेरियल है और परवेसिव नहीं है, व्हाट इज परवेसिव, राइट। तो ये हम सेपरेट सेक्शन में कवर करेंगे, बट ये चीज आप प्रिपेयर करके जाइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी, एंड यू विल एबल टू डाउनलोड इट एंड रीड इट आउट प्रॉपर्ली। Parallelly, if you are looking to prepare for your interviews related to statutory audit, do not forget to check the link of our statutory audit masterclass, which is there in the description. बढ़िया से पढ़ो, right? And if you have any more queries, and if you want any other question to be covered for which you want a video related to it, do post it in the comment section. We'll be happy to solve it out. And if you have not subscribed the channel till now, subscribe the channel. Stay in touch. Wish you all the best.